सोचिए 15वीं सदी का बनारस। एक तरफ घाटों पर मंत्र गूंज रहे हैं तो दूसरी तरफ मस्जिदों से अजान की आवाज आ रही है। ज्ञान और भक्ति का शहर। लेकिन यही शहर जाति और धर्म की जंजीरों में भी जकड़ा हुआ था। और इसी शहर में लहरतारा तालाब के किनारे एक कमल के फूल पर एक नन्हा सा बच्चा मिलता है। कोई नहीं जानता कि वो कहां से आया, उसका परिवार कौन है, धर्म क्या है, जात क्या है। तो आखिर कौन था ये बच्चा और क्यों इतिहास आज भी उसे याद करता है? ये कहानी उस बच्चे की है जो दुनिया के लिए संत कबीर बना। एक ऐसा इंसान जिसने समाज के हर खोखले नियम को चुनौती दी और हमें जिंदगी देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। एक रहस्यमयी शुरुआत और जुलाहे की जिंदगी। कबीर के जन्म को लेकर कई कहानियां हैं और हर कहानी अपने आप में खास है। कुछ लोग मानते हैं कि वे एक विधवा ब्राह्मणी की संतान थे जिन्हें समाज के डर से तालाब किनारे छोड़ दिया गया था। वहीं कबीर को मानने वाले कहते हैं कि वे खुद कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। खैर, वजह चाहे जो भी रही हो, उस प्यारे से बच्चे को नीरू और नीमा नाम के एक मुस्लिम जुलाहा दंपति ने पाया। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसे अपने बेटे की तरह पाला। कबीर का बचपन बनारस की उन्हीं तंग गलियों में बीता। उन्होंने अपने पिता से कपड़ा बुनने का काम सीखा। यही ताना बाना बुनते बुनते उन्होंने समाज के ताने बाने को भी समझना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे से नफरत करते हैं और कैसे जाति की दीवारें इंसान को इंसान से जुदा कर देती हैं। उनके दिलो दिमाग में ऐसे सवाल उठने लगे जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। गुरु की तलाश और ज्ञान की पहली झलक। अपने सवालों का जवाब पाने की बेचैनी कबीर को एक गुरु की तलाश में ले गई। उस दौर में काशी में स्वामी रामानंद का बहुत सम्मान था, लेकिन एक समस्या थी, वे निचली जाति के किसी व्यक्ति को अपना शिष्य स्वीकार नहीं करते थे। पर कबीर भी कहाँ हार मानने वाले थे। उन्होंने एक तरकीब सोची। वे जानते थे कि स्वामी रामानंद हर सुबह सूरज उगने से पहले पंचगंगा घाट पर स्नान के लिए आते हैं। एक दिन कबीर भोर के अंधेरे में ही घाट की सीढ़ियों पर जाकर लेट गए। जैसे ही स्वामी रामानंद का पैर उन पर पड़ा, उनके मुंह से अचानक निकला, राम नाम। बस कबीर ने उसी राम नाम को गुरु मंत्र मान लिया और स्वामी रामानंद को अपना गुरु घोषित कर दिया। ये सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक क्रांति की शुरुआत थी। गुरु से मिले ज्ञान का दीपक लेकर कबीर अब सिर्फ कपड़ा बुनने वाले जुलाहे नहीं रहे, वे एक नई सोच की आवाज बन चुके थे। उनकी बातों में अब किताबी ज्ञान का बोझ नहीं, बल्कि आत्मा की सच्ची पुकार थी। पाखंड पर करारा वार। अब कबीर के पास गुरु का ज्ञान था और अपनी आत्मा की आवाज। उन्होंने समाज में फैले ढोंग और पाखंड पर सीधा वार करना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि लोग पूजा पाठ, नमाज रोजे में तो लगे हैं, पर अपने मन की सफाई कोई नहीं कर रहा। तब उन्होंने वो कहा जो आज भी हमारे दिलों में बसता है, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। मतलब हाथ में माला घुमाने से क्या होगा अगर मन की सोच ही नहीं बदली। अपने मन की माला फेरो, अपने विचारों को शुद्ध करो। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों के आडंबरों पर बिना डरे सवाल उठाए। उन्होंने पंडितों से कहा कि सिर्फ पोथियां पढ़ लेने से कोई ज्ञानी नहीं बनता, और मुल्लाओं से कहा कि मस्जिद की मीनार पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाने से खुदा नहीं सुनता। उन्होंने साफ कहा, ईश्वर तो एक है, हम ही उसे अलग अलग नाम से बुलाकर आपस में लड़ते हैं। उनकी बातें सीधी, सरल और कभी कभी कड़वी भी होती थीं, क्योंकि वे समाज को आईना दिखा रहे थे। जाहिर है ये बातें कई लोगों को चुभने लगी। उन पर हमले हुए, उन्हें मिटाने की कोशिशें भी हुईं, लेकिन कबीर की आवाज को कोई खामोश नहीं कर सका।
मन की ताकत और आज के लिए सबक। कबीर की सबसे बड़ी सीख शायद मन को काबू करने की थी। वे कहते थे कि हमारी असली लड़ाई दुनिया से नहीं, बल्कि खुद अपने मन से होती है।